तो क्या आपको भी लगता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा? और अगर आपको ऐसा लगता है और आप परेशान हैं कि आपकी सेविंग्स का और आपके एसेट्स का क्या होगा इस डिफ़ॉल्ट में, तो उसमें डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जिससे आप बचा सकते हैं अपनी एसेट्स को और अपनी सेविंग्स को इस डिफ़ॉल्ट में। तो देखिए वीडियो एंड तक, बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। तो पहले तो बात कर लेते हैं कि डिफ़ॉल्ट होता क्या है। डिफ़ॉल्ट में अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में मैं एक्सप्लेन करूं कि जैसे आपने बैंक से लोन लिया 20 लाख का और 10 साल के लिए 5 साल के लिए, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, आपने लोन लिया और अब आपको मंथली इंस्टॉलमेंट पे करनी है 30,000 40,000, जो भी आपकी बैंक आपको कहेगा कि ये मंथली पेमेंट आपको हमें पे करनी है इस लोन को पे ऑफ करने के लिए। तो लेट्स सपोज आफ्टर 4 to 5 मंथ्स आप पेमेंट नहीं दे सकते और आपके पास पैसे ही नहीं है, तो उसके बाद क्या होगा, बैंक आपको एक नोटिस भेजेगा और उस नोटिस में आपको वार्न करेगा कि अगर आपने उनकी मंथली पेमेंट स्टार्ट नहीं, उसके बाद भी अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता बैंक क्या करेगा कि आपने जो भी आपके एसेट्स होंगे उनके पास, लेट्स सपोज आपकी गाड़ी, आपकी दूसरी प्रॉपर्टीज़, तो वो क्या करेगा, बैंक उनको सीज करके उनको सेल करके अपने पैसे रिकवर करेगा। तो इसी कंडीशन में फ़िलहाल पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो लोन लिया था पाकिस्तान उसको पे ऑफ नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से IMF जो है वो पाकिस्तान के एसेट्स को कंट्रोल कर लेगा और वो उसको सेल करके अपने पैसे रिकवर करना स्टार्ट कर देगा। तो पाकिस्तान इस टाइम पे, पाकिस्तान के जो फॉरेन रिज़र्व रह चुके हैं वो हैं 5.6 बिलियन। अगर कंपेयर किया जाए इन फॉरेन रिज़र्व को अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में, तो इस टाइम पे नेपाल के पास 9 बिलियन मौजूद हैं, अफ़गानिस्तान के पास 9 बिलियन से ज़्यादा मौजूद हैं। और तो पाकिस्तान इस टाइम पे बहुत वर्स कंडीशन में है और डिफ़ॉल्ट के चांसेस 75% से बढ़ के 80% हो चुके हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट के चांसेस 80% हो चुके हैं, तो इसमें अब आप लोगों को क्या करना है, क्योंकि डेफिनेटली ये डिफ़ॉल्ट होगा करप्ट गवर्नमेंट की वजह से। इसकी वजह से आम पब्लिक को जो प्रॉब्लम्स होंगी, तो मैंने उस टॉपिक पे बात करनी है कि वो लोग कैसे अपनी सेविंग्स और अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो पहले तो आपको आ जाना है अपने आपके जो भी पैसे हैं सेविंग्स अकाउंट में, चेकिंग अकाउंट में। तो ये आपको बताते चलूँ कि जब कोई भी कंट्री डिफ़ॉल्ट होती है तो बैंकों में पैसा ख़त्म हो जाता है। तो अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करता है और आपको अपने पैसे निकालने की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको बैंक जाना पड़ेगा और बैंक्स में उस टाइम पे आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो लोग लंबी लंबी लाइनें होंगी और लोग वेट कर रहे होंगे और आपको आपके पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि बैंक के पास इतने पैसे रिज़र्व में होते ही नहीं हैं। तो पहले तो आपको ये करना है कि आपके पास जो भी पैसे हैं उसको गोल्ड के अंदर कन्वर्ट करा दें, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो आपकी डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं और आपकी जो अमाउंट होती है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, वो स्टेबल रहती है कि आप कभी भी उस गोल्ड को सेल करके अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। तो इन्वेस्ट इन गोल्ड। दूसरा सॉल्यूशन है कि आपके पास जो भी सेविंग है रुपए के अंदर, उसको आप कन्वर्ट करा सकते हैं डॉलर के अंदर या किसी भी स्टेबल करेंसी के अंदर, जैसे कि दिरहम हो गया या तो सऊदी रियाल हो गया। तो किसी स्टेबल करेंसी के अंदर आप अपने रुपीज़ को कन्वर्ट करा के अपने पास रख सकते हैं, जिससे आपको नुकसान नहीं होगा। इन फ्यूचर जब आप सेल करेंगे तो आपको उतने ही पैसे रिटर्न में मिल जाएंगे। थर्ड सॉल्यूशन है इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टीज़। तो आपके पास जो भी सेविंग्स हैं ट्राई करें उसको आप उससे कोई एसेट परचेज़ और बाय करके अपने पास रख लें, जिसको इन फ्यूचर आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है एट सम पॉइंट रिकवरी होगी तो कभी ना कभी आप का जो एसेट है वो अपने एक्चुअल वैल्यू पे पहुंचेगा, जिससे आप अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। फोर्थ सॉल्यूशन है इन्वेस्ट इन टेंजिबल एसेट्स। तो ये एग्जांपल मैंने रशियन से ली थी। जब रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई थी तो रशिया के लोगों ने अपने पैसों को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, लाइक एप्पल, आईपैड, फ़ोन और ऐसे एसेट्स उन्होंने और ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन उन्होंने बाय करना शुरू कर दी थी, जिसको वो फ़ॉरेन में ले आके सेल भी कर सकते हैं और अपनी कंट्री में भी सेल कर सकते हैं जब उनकी इकोनॉमी रिकवर करे। तो आप ऐसी चीज़ें परचेज़ करके अपने पास रख सकते हैं जिनको आप फ्यूचर में सेल कर सकते हैं। फिफ्थ सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। ये मैं हर किसी को रेकमेंड नहीं करूँगा, ये सिर्फ वही लोग करें जिनको इसकी नॉलेज है। इन्वेस्ट इन स्टॉक्स और क्रिप्टो। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स और क्रिप्टो कॉइन्स हैं जो स्टेबल हैं, जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने पैसे को वहाँ रख सकते हैं
और बाय द टाइम वो बढ़ेगा ही, तो आपको ये रिसर्च अपनी ओन पे करनी पड़ेगी। और अगर आपको क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल पे जाएं। मैंने क्रिप्टो से रिलेटेड अपनी वीडियोस में डिस्कस किया है कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो आप अपने सेविंग्स को उन स्टॉक्स और उन कॉइन्स के अंदर भी रख सकते हैं जिसमें स्टेबिलिटी है और आपके पैसे सिक्योर रहेंगे, और जब भी आप बेचना चाहेंगे आप उनको सेल करके अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। तो ये थे कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस इस सिचुएशन के लिहाज से कि डिफ़ॉल्ट में आप लोग अपने आप को नुकसान से कम बचा सकें। तो फॉलो करें इन स्टेप्स को और डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ योर मनी। सो मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।